पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आचार्य जी, मैं रोज भगवान से प्रार्थना करता हूँ, उनसे मांगता हूँ, लेकिन मेरी आज तक एक भी इच्छा भगवान ने पूरी नहीं की। क्या भगवान मेरी नहीं सुनते? कबीर दास जी ने बड़ी सुंदर बात कही है कि चींटी के पग नेवर बांधो। अर्थात जो चींटी है कितनी बड़ी होती है, अगर उसके पैर में भी पायल घुंघरू बांध दिए जाए तो ईश्वर तो उसको भी सुन लेता है। फिर हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहा? कोई ना कोई उसका तार्किक कारण, कोई ना कोई उसका वाजिब कारण अवश्य है। और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हम ईश्वर से एक याचक बनकर मांग रहे हैं, और थोड़े से लोक भाषा में कहें तो एक भिखारी बनकर के हम मांग रहे हैं। और ईश्वर ये नहीं चाहता, क्योंकि हम ईश्वर के पुत्र हैं, वो ये नहीं चाहता कि हम भिखारी जैसा व्यवहार करें। वो ये चाहता है कि हम सुयोग्य बने, वो ये चाहता है कि हम सुपात्र बने। तीन तरह के लोग आमतौर पर होते हैं। एक जो केवल याचना करते रहते हैं, भगवान ये कर दे, हे भगवान मेरी ये मुराद पूरी कर दे। दूसरे ऐसे होते हैं जो केवल और केवल मेहनत करते हैं, ईश्वर से कोई वास्ता नहीं रखते। इस दूसरी कैटेगरी वालों को परिणाम बहुत अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन वो मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से उतने सशक्त नहीं हो पाते। और एक तीसरी और सर्वश्रेष्ठ कैटेगरी होती है जो मेहनत भी पूरी करते हैं और ईश्वर में भी पूरी आस्था रखते हैं। इसको मध्यम मार्गी कहा गया है। और मैं समझता हूं कि ईश्वर का यदि कोई सबसे प्रिय इन तीनों में से होगा तो ये तीसरी श्रेणी वाला ही होगा। जब हम केवल ईश्वर से फल के लिए याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो हम भिखारी की कैटेगरी में आ जाते हैं। मैं समझता हूं कि किसी भी गैरतमंद व्यक्ति को यदि एक ऑफर दिया जाए कि आप एक कार्य करिए कि आपका खाना पीना हमारी तरफ से रहेगा, आपको कुछ नहीं करना है, बस बैठे रहना है, कितने दिन वो बैठा रहेगा? कितने दिन उसको इस प्रकार से निठल्ले बैठना गंवारा होगा? उसका जो ज़मीर है, उसकी जो अंतरात्मा है, कहीं ना कहीं वो अंदर से जागेगी और उससे प्रश्न करेगी कि मैं बिना कार्य के क्यों ऐसे निठल्ला बैठा हूं। और ईश्वर क्या है, ईश तत्व क्या है, उसको कुछ कहने सुनने की आवश्यकता नहीं है। वो कहा गया है ना कि बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख। जब उसको देना होगा तब वो आपको प्रदान करेगा। अगर हम ये चाहें कि बिना प्रयास के हमें मिल जाए तो हम गलत कार्य कर रहे हैं। और आप स्वयं देखिए ना कि मान लीजिए दो स्टूडेंट हैं, एक स्टूडेंट दिन भर प्रार्थना कर रहा है, दिन भर मंदिर जा रहा है, भगवान मुझे पास करा दे, है भगवान मुझे पास करा दे। और दूसरा बच्चा है जो कि मेहनत कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है। अब ईश्वर को तो दोनों दृष्टिगत हो रहे हैं, दोनों नजर आ रहे हैं, तो ईश्वर किसको सफल करेगा? ईश्वर चाहते हुए भी
उस बालक को सफल नहीं कर सकता जिसने पढ़ाई नहीं की है, केवल प्रार्थना में लगा हुआ है, क्योंकि ईश्वर पक्षपाती नहीं हो सकता। ईश्वर पक्षपाती है ही नहीं, और अगर वो पक्षपाती है तो वो ईश्वर नहीं है। कहने का तात्पर्य केवल इतना ही है साथियों, कि जब भी हम ईश्वर से याचना करते हैं उसके साथ में हमारा प्रयास जुड़ा होना चाहिए, हमारे एफर्ट जुड़े हुए होने चाहिए, जो कि दृष्टिगत होने चाहिए, जो कि नज़र आने चाहिए। और यहाँ आत्म साधना शक्ति केंद्र में हमारा यही प्रयास है कि हम आपके अंदर के उस तीसरे आदमी जिसकी हमने अभी चर्चा की, उसको जागृत करें, उसको कार्य पर लगाएं, ताकि हम याचक नहीं सुपात्र बन सके।